दोस्तों आज की कहानी है मेरी पहली मोहब्बत भाग 2। दोस्तों भाग 1 को देखना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, लिंक को ओपन करके देख सकते हो। तो दोस्तों चलिए भाग 2 को शुरू करते हैं। दिल तो चाहता था सब कुछ भूलकर उसके पास चले जाऊं, लेकिन जिम्मेवारियां मुझे मजबूत से जकड़ा हुआ था। मैं आधे मन से जॉब के लिए इंटरव्यू देने चला गया। मुझे इस जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मगर फिर भी उस जॉब के लिए चला गया। जैसे नदियों का पानी बिना सोचे समझे समुद्र की तरफ चला जाता है, ठीक मैं भी उसी तरफ बिना सोचे समझ चला जा रहा था। अब मैं इंटरव्यू के लिए ऑफिस पहुंच चुका था। ऑफिस में कई सारे लोग इंटरव्यू के लिए बैठे थे। मैं भी अपनी बारी का इंतजार करने लगा। वहाँ भी निशा की यादें खाई जा रही थी और एक अलग तरफ की तन्हाई मारी जा रही थी। जिस तरफ सूरज के डूब जाने के बाद सूरजमुखी के फूल मुरझा जाती है, ठीक मेरा वैसा ही हाल निशा के जाने के बाद मेरी हो चुकी थी। बैठा तो था लोगों के साथ, लेकिन फिर भी यहाँ भी मैं अकेला महसूस कर रहा था। कुछ समय बाद मेरी भी बारी आ चुकी थी। सर, इंटरव्यू के लिए आपको अंदर बुलाया जा रहा है, उस कंपनी के एक कर्मचारी ने मेरे पास आकर बोला। ओके कहकर मैं ऑफिस के दरवाजे को हल्के से धक्का देकर अंदर गया। बड़ी बड़ी आंखें, रोदार चेहरे पर कड़क सवाल और वाले हल्के सफ़ेद एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा था। उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया। इसके बाद उन्होंने पूछा, नाम क्या है? जी, राजू अग्रवाल, मैंने कहा। इसके बाद उन्होंने कई सवाल पूछा जिसका जवाब मैं पूरी कॉन्फिडेंस के साथ देता गया। उन्होंने कुछ अजीब तरह के सवाल भी पूछे, जैसे तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तुम कितने भाई बहन हो। इन सवालों के अलावा और भी कई सवाल पूछे, पर मैंने सभी प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही देता गया। क्या किसी से प्यार करते हो? उनका ये प्रश्न सुनकर मैं स्तंभ रह गया। भला जॉब के लिए इस तरफ का प्रश्न कौन पूछता है? मैंने इस प्रश्न का जवाब खामोश रख कर ही देना उचित समझा। इस प्रश्न को सुनकर ऐसा लग रहा था ये जॉब इंटरव्यू कम और मैरिज इंटरव्यू ज़्यादा लग रही थी। तुम मुझे बहुत पसंद हो, उन्होंने बोला। अपने दाएं हाथ से रिंग बेल का बटन दबाकर किसी को बुलाया। इन्हें लेकर मैडम के केबिन में जाओ, उन्होंने आदमी को आने के बाद कहा। मैं उस आदमी के साथ दूसरे केबिन की तरफ चला गया। मन मसल रहा था, नौकरी मिलेगी या ऐसे ही वापस लौटना पड़ेगा। अगर नौकरी मिल जाएगी तो 80, वरना मैं जब दूसरे केबिन के अंदर गया तभी मुझे आवाज़ सुनाई पड़ी, साहब बोलो कितना सैलरी लोगे? जब मैं कुर्सी पर बैठा देखा तुम, मेरी आंखें खुली रह गई। पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए वहाँ पर निशा बैठी थी। मैं तो फिर से वापस मिल गई हो, निशा ने बताया। कंपनी उसकी पापा की है और निशा ने खुद बोलकर ही मेरी नौकरी के लिए ऑफर दिलवाई थी, क्योंकि मेरे बारे में निशा अपने पापा से बात कर चुकी थी और पापा उसके मुझसे मिलना चाहते थे। अब तो हम दोनों मिल चुके थे। उसके बाद हम दोनों की शादी हमारे परिवार की रजामंदी से कर दिया गया। जन्मों जन्म तक साथ निभाने की वचन देकर आज हम दोनों के साथ है। बहुत खुश हूँ कि मुझे मेरा पहला प्यार मिल गई और भगवान से प्रार्थना करता हूँ मुझे अगले जन्म में भी इतना ही प्यार करने वाले निशा ही मिले। ना साथ है मुझे इन सितारों की, ना साथ है इन बहारों की। तू हमेशा मेरे साथ रहे, यही साथ है तेरे दीवाने की। दोस्तों कहानी पूरी हो गई और आपको ये कहानी कैसी लगी अपने विचार को कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे वीडियो हम रोज़ाना अपलोड किया करते हैं। धन्यवाद।